जोर से। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी लोगों का फिर से एक बार वेलकम है मेरे चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ फ्रेंड्स। सुबह का टाइम है 5:30 बज रहे हैं। वैसे तो मैं 5 बजे जगी थी, लेकिन अपने पर्सनल काम कर आके जो भी फ्रेश वगैरह होना होता है, एक्सरसाइज वगैरह करना होता है, सब कुछ करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर किचन में। हस्बैंड जाएंगे शॉप पर, तो उनके लिए यहाँ पर मैं दलिया बना रही हूँ। दलिया और थोड़ी सी दाल मिक्स करके मैं बनाने के लिए रख दूँगी। तो ये लो फ्लेम पर बनता रहेगा जब तक नहाना धोना करेंगे वो, जब तक दलिया जो है बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैंने दलिया को चढ़ा दिया है, सारे मसाले वगैरह जो भी रहते हैं वो सब डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं लगती हूँ अपने घर के कामों, सारे कामों को ख़त्म करती हूँ। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मैंने किचन से ही कर दी है। तो दलिया को चढ़ाने के बाद जो भी सामान वगैरह फैला हुआ है सबको समेट के यहाँ पर सफाई कर दूंगी। और हस्बैंड को गर्म पानी दे दिया है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने बर्तनों को धुलने के लिए। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं सारे बर्तन रात को ही क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन ये क्या हुआ, हस्बैंड रात को ना बहुत ज़्यादा लेट आए थे, तो उनकी वजह से फिर मुझे खाना भी उनके लिए लेट बनाया। और इस वजह से फिर मैंने बर्तन रात को नहीं धोए। थोड़े से बर्तन थे तो ये छोड़ दिए। कभी कभी हो जाता है, आलस आ जाता है। और रात का टाइम था, 10:30 पौने 11 हो रहे थे। इस वजह से फिर मैंने खटपट नहीं की। और भी लोग होते हैं घर में, वो भी सो रहे होते हैं, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करती मैं। फिर वो सारे बर्तनों को धुल दिया है, सिंक को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, सारी स्लिप वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दिया है। किचन को अच्छे से साफ़ करने के बाद ये रात को खुशी के डैडी सब्जियां भी लेकर के आए थे, तो मैंने रात को तो नहीं लगाई थी, मैंने सुबह ही लगाऊंगी यही सोच के छोड़ दी थी। तो यहाँ पर वही प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह, गोभी हैं 2 तरह की, उनको मोमोज़ बनवाने थे। बच्चों को कई दिनों से मेरे पीछे लगे हुए हैं, तो उनके लिए शाम के टाइम में मोमोज़ बनाऊंगी। तो ये गोभी भी रात को वो लेकर के आए थे, तो सबको अभी रख दूंगी। धुलना अभी है नहीं है मुझे, क्योंकि ये सब्जियां फिर ख़राब हो जाती हैं धुलने के बाद, तो ऐसे ही मैं लगा दूंगी। और ये टमाटर हैं, टमाटरों को मैं धुलने के लिए लेकर के जाऊंगी, धुल कर ही रखूंगी। टमाटर तो ज़रूरत पड़ती है, तो बार बार ऐसे ही खा लेते हैं कभी कभी बच्चे सैलेड में, तो इस वजह से इनको धुल करके रखूंगी। सूख जाएंगे जब, उसके बाद मैं फ्रिज में लगाऊंगी। तो ये कुछ कपड़े थे धुलने के लिए, तो इनको मैंने सीधा कर लिया था रूम में ही अंदर, और अब इनको मशीन में डाल दूंगी। और जिससे याद रहता है कौन से कपड़े धुलने हैं, तो मैंने मशीन में ही डाल दिए हैं। उसके बाद जो भी फैला हुआ है सबको समेटना है। तो चटाई वगैरह है और मैट वगैरह सबको हिला करके मैं अभी बाहर की साइड ले जाऊंगी। उसके बाद बेड वगैरह को अच्छे से साफ़ करने के बाद सुबह की झाड़ू लगानी है। तो इतने ज़्यादा काम होते हैं गाइस, सुबह को ये रहता है, समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। सारे में फैला हुआ सामान सब कुछ हर जगह पर सबने यूं ही छोड़ दिया होता है। और यहाँ पर हस्बैंड नहा करके गए हैं, तो ये भी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, तो मैंने उनको भी समेट दिया है। और उनके लिए खाना वगैरह जो भी, मतलब दलिया बनाया था, वो खा करके चले गए हैं। उनको दूध वगैरह दे दिया था, तो वो उनका टाइम हो गया, तो वो निकल चुके हैं। फिर मैं आ गई थी अंदर, अंदर से साफ़ सफाई कर रही हूँ, बेड को झाड़ रही हूँ अच्छे से। बेडशीट अभी गंदी नहीं है, 1-2 दिन और चलेगी, उसके बाद ही मैं बदलूँगी। तो बेड को बनाने के बाद यहाँ पर अब लगाऊंगी मैं फटाफट फटाफट सारे घर में झाड़ू। तो अंदर से मैं सारे में झाड़ू लगा चुकी हूँ, अभी बाहर की साइड लेकर के जा रही हूँ। और बाहर सारे में अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद वही पोछा वगैरह लगाना है। तो सबसे पहले अच्छे से झाड़ू सारे घर में लग जाती है ना, तो पोछा भी अच्छा लगता है। और झाड़ू लगाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि सारा सामान साथ के साथ सेट करना होता है, सब कुछ हटा हटा के झाड़ू लगानी होती है। तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम झाड़ू लगाने में, सुबह की झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम मुझे लग जाता है।
तो बस झाड़ू सारे में लग चुकी है और अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। तो सबसे पहले वही हर रोज़ की तरह मैंने मंदिर में पोछा लगा दिया है, मंदिर की साइड। और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे बेडरूम में पोछा लगाने के लिए। तो बेडरूम से भी पोछा लगाते हुए सीधे बाहर तक पोछा मैं लगा दूंगी। तो पोछा भी मैं सारे घर में अंदर से बाहर तक लगा चुकी हूँ। अभी बाहर की साइड बची है तो वहाँ पर भी अभी मैं हाथ के हाथ पोछा लगा करके सीधे जाऊंगी नहाने के लिए। और अभी आप लोगों से मिलूंगी नहाने के बाद। तो पूरा घर एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। हस्बैंड भी निकल चुके हैं अपनी शॉप के लिए, तो सारे काम हो ही गए हैं। और अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नहाने के बाद। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मेरा फेस सीरम, डर्माको का कोजिक एसिड सीरम है। तो इसको मैं इस तरह से कुछ फेस पर लगाती हूँ और इस तरह से लगा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ तो अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद लगाती हूँ डर्माको का ये स्लाइसिक एसिड फेस मॉइस्चराइज़र। ये ऑयल फ्री है तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ये कुछ टाइम से मैं 3 प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ और मेरे फेस पे जैसे आप देख सकते होंगे थोड़ी सी झाइयाँ हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश में लगी हुई हूँ मैं। और ये मुझे डेंगू हो गया था, उस टाइम आ गई थी, लेकिन ये जाती नहीं है, काफ़ी ज़िद्दी होती है। तो थोड़ा सा फ़र्क मुझे पड़ा है। और तो ये है सनस्क्रीन, हाइलोरॉनिक बेस्ड सनस्क्रीन है, बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, काफ़ी अच्छी है, स्किन में एकदम अब्सॉर्ब हो जाती है। इसको लगाने के बाद भी एकदम अच्छा सा ग्लो आ जाता है फेस पर। तो यही 3 प्रोडक्ट मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ। कुछ टाइम से ही 2 से ढाई महीने हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। उसके बाद ही मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं बताती हूँ मैं जो मैंने यूज़ ही नहीं किया है और शायद आप लोगों के साथ कुछ मतलब पिंपल वगैरह ऐसा कुछ हो जाए। और मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है तो मैं कुछ ऐसा वैसा लगाती नहीं हूँ। और आप देख सकते हो थोड़ा सा ही लगाने के बाद इतना अच्छा सा ग्लो आ जाता है। और ये कुछ पिगमेंटेशन आई हुई है, ये जाती नहीं है, बहुत टाइम हो गया है इसको। तो बस हो गई हूँ रेडी, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा करके, छोटी सी बिंदी। तो ये मेरा रोज़ का रहता है सुबह का। और रात को सिर्फ मैं थोड़ा सा सीरम लगाती हूँ, मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो दिन में थोड़ा सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और रात का यही है। तो यही मेरा स्किन केयर रूटीन है, यही सब मैं लगा रही हूँ कुछ टाइम से। आप खरीद सकते हो, आपको अच्छा लगे तो। मैंने ये फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और मैंने पहले छोटे-छोटे वाले पैक मँगाए थे, इसी वजह से ज़्यादा बड़े वाले पैकेट्स नहीं मँगाए थे, क्योंकि क्या पता है मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, तो मैं और कुछ इतना लगाती नहीं हूँ, मुझे सूट नहीं करता है इस वजह से। तो ये काफ़ी अच्छे से सूट हो रहे हैं। उसके बाद मैंने वही नाश्ता बनाया बच्चों का। मैंने तो अपने लिए थोड़ा-सा दलिया ले लिया है, बच्चों ने बिस्किट, दूध वगैरह। तो यही था सुबह का नाश्ता। नाश्ता कर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आ गई थी धूप और आज मौसम जो है सुबह से ही काफ़ी अच्छा खिला-खिला था। तो टाइम से धूप आ गई थी तो थोड़ी देर धूप में खड़ी हुई हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है सुबह-सुबह की धूप। और यहाँ पर कपड़े भी धुल चुके थे तो कपड़ों को भी अभी मैं सुखा दूँगी। कपड़े सूख जाएँगे, कपड़े बहुत सारे हैं सूखने के लिए। कल के भी धुले हुए कपड़े हैं, उनको भी बाहर सुखाना है। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और ये आज के धुले हुए कपड़े हैं, उनको भी डाल दिया है। कुछ कपड़े किचन के थे, वो भी मैंने धो कर के डाल दिए थे नहाने से पहले, तो उनको भी धूप में रख दिया है कुर्सी पे रख के। और यहाँ पर सारे कपड़े जो थे मैंने फैला दिए हैं। देख सकते हो आप, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े दिखते हैं। विंटर में स्पेशल इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं धोने के लिए। तो कपड़े सुखाने के बाद नाश्ता पानी हो गया था। मैं यहाँ बैठी थी धूप में और ये दोनों मेरे साथ थोड़ा बहुत टाइम निकालते हैं, इनके साथ भी मस्ती करने के लिए। और ये मुझे दोनों परेशान कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 11:30 बजे के करीब और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना। इससे पहले जो भी मेरा वीडियो का रिलेटिव काम था वो सब कुछ मैंने एडिटिंग वगैरह की और उसके बाद अभी खाने की तैयारी चल रही है। तो खाने में बन रही है कढ़ी, चावल और रोटियां। तो यहाँ पर मैंने दही को फेंट करके ले लिया है और 4 से 5 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर डाल दिया है इसमें बेसन। और इसी में ही मैं जो मेरे मसाले होते हैं वो सारे मैं यहीं पे ही ऐड कर लेती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और एक साइड मैंने पुआ के लिए भी बेसन बचा करके रखा है, तो उसमें भी थोड़े से मसाले डाल करके, नमक वगैरह डाल करके उसको अच्छे से फेंट करके तैयार कर लूँगी पुआ बनाने के लिए। और बच्चों को काफ़ी पसंद है पुआ, तो इसलिए थोड़े से ज़्यादा ही बनाऊँगी।
तो मैंने इस तरह से अच्छे से बेसन को फेंट लिया है। बेसन थोड़ा-सा अच्छे से फिट जाता है ना, तो काफ़ी फूले-फूले पुआ बनते हैं एकदम स्पंजी से। तो इस तरह से मैंने कुछ पुआ को सेंक लिया है। और आप देखना, मैंने काफ़ी छोटे-छोटे पुए तोड़े हैं, लेकिन फूलने के बाद डबल साइज़ में बड़े हो गए थे। ये मैंने अच्छे से बेसन फेंट लिया उस वजह से। और सारे पुओं में ना ऊपर से छेद-छेद से हो गए हैं, तो डबल हो गए हैं साइड में। और अच्छे से मैं इनको सेंक करके और निकाल दूँगी और उसके बाद कढ़ी में तड़का लगाऊँगी। तो कढ़ी आज मैं थोड़ी-सी लहसुन प्याज़ वाली बना रही हूँ। मैं जो भी लहसुन प्याज़ वग़ैरह चाहिए था, मैंने सब कुछ ना पहले ही कट करके रख लिया है, क्योंकि बीच में फिर कढ़ाई को गरम करके छोड़ूँगी तो अच्छा नहीं रहेगा। और ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला था, कम ही डाला था, तो पुए सिकने के बाद ही ऑयल बचा है जिससे मैं कढ़ी में तड़का लगा सकूँ। तो मैंने यहाँ पर सारे पुओं को निकाल दिया था। उसके बाद थोड़ी-सी मेथी, थोड़ा-सा जीरा, थोड़ी-सी हींग और उसके बाद डाल दी थी लहसुन कटे हुए बारीक, उसके बाद डाल दिए थे प्याज़। तो अच्छे से मैंने इनको सबको ब्राउन होने तक पका लिया। ब्राउन होने के बाद मैं डाल दूँगी जो मैंने मट्ठा रखा है ना, दही का फेंट करके, उसमें सारे मसाले वगैरह डाल करके वो इसमें ऐड कर दूँगी। और वही चलाती रहूँगी थोड़ी देर, क्योंकि फट जाती है कढ़ी अगर छोड़ते हैं, चलाना बंद करते हैं। तो बीच-बीच में मैं चलाती रहती हूँ। उससे पहले जो भी मैंने फैलाया है किचन में, सबको समेट दूँगी फटाफट-फटाफट। और एक साइड मैंने रख दिए हैं चावलों को बॉयल करने के लिए। और इसमें थोड़ा-सा नमक, थोड़े से खड़े मसाले इसमें मैंने डाल दिए हैं और चावल भी पकने के लिए रख दिए हैं। तो कढ़ी को बीच-बीच में मैं चलाती रहती हूँ। अभी नमक मैंने कढ़ी में नहीं डाला है, उबाल आ जाता है उसके बाद ही मैं कढ़ी में नमक डालती हूँ। तो कढ़ी में उबाल भी आ गया था, मैंने उसमें नमक और पुए वगैरह जो भी डालने थे सब कुछ डाल दिया है। पानी थोड़ा-सा गर्म करने के बाद मैं यहाँ पर गूँथ रही हूँ आटा, क्योंकि ठंडे पानी से ना आटा अच्छा नहीं रहता है। अभी ठंड की वजह से थोड़ा-सा टाइट हो जाता है, इस वजह से मैं थोड़े से गर्म पानी से गूँथती हूँ। तो आटे को अच्छे से गूँथ करके रख दिया है, थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगा अच्छे से, फिर इसकी रोटियाँ बनाऊँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर कढ़ी बस पक चुकी है, इसको निकाल करके रख लूँगी। और ऊपर से मैंने थोड़ा-सा खड़ी लाल मिर्च, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी-सी हींग डाल करके ऑयल में और यहाँ पर तड़का डाल दिया है। तो इससे अच्छा लगता है, कभी-कभी मैं इस तरह से भी बनाती हूँ, कई तरीके से मैं कढ़ी बनाती हूँ, अच्छा लगता है बदल-बदल के बनाओ। तो अभी सेक देती हूँ रोटियाँ, और सारी रोटियों को सेक करके पैक करके मैं रख दूँगी। और बच्चे तो अभी खाएँगे खाना, और हस्बैंड के लिए और जो भी लोग रहते हैं उनके लिए खाना थोड़ा-सा लेट जाएगा, 1:30 से 2 बजे तक। तो अभी अपने लिए ही रोटियाँ मैं सेक रही हूँ, उनके लिए जब जाएगा, जब गरमा-गरम सेक करके भेज दूँगी टिफ़िन पैक करके। तो अभी अपने लिए सारी रोटियाँ इसमें मैंने पैक करके रख दी हैं, और किचन को एक बारी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। किचन को, गैस के चूल्हे वगैरह को अच्छे से साफ़ करने के बाद वही बर्तन बचते हैं। तो थोड़े से बर्तन थे, तो जैसे ही मेरी रोटियां बन कर के ख़त्म हुई थी, उसके बाद ही मैंने सारे बर्तनों को धो करके एक साइड में लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पर पूरी किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जो भी खाना है उसको भी सेट करके रख दिया है। और अभी जो भी बर्तन है उनको साथ के साथ लगाने के बाद, उसके बाद मुझे किचन में थोड़ा सा पोछा लगाना है, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, इतने ज़्यादा काम होते हैं ना किचन में उस वजह से। तो ये सारे बर्तन थे धुले हुए, तो इनको ऊपर लगाने के बाद सिंक एरिया को, पूरी स्लिप को अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये बचते हैं थोड़े से किचन के कपड़े। जो भी किचन के कपड़े मैं हर रोज़ यूज़ करती हूँ, तो उसी टाइम सारे काम ख़त्म होने के बाद किचन के साथ थोड़ा-सा सरफ़ या कुछ साबुन वग़ैरह लगा कर के सारे कपड़ों को धो कर के सुखा देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन भी शाम को भी ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की। तो साफ़ रहते हैं तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो कुछ कपड़े पोंछने के होते हैं, उनको मैं अलग रखती हूँ, और कुछ कपड़े जो होते हैं स्लिप वग़ैरह को पोंछने के, उनके लिए अलग रखती हूँ। तो सारी किचन अच्छे से पोंछने के बाद, सारे काम ख़त्म करने के बाद किचन की, तो एक बार झाड़ू मुझे लगानी थी, यहाँ पर सारे में गंदा हो रखा था। तो बाहर तक झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं अपने लिए खाना लगाऊंगी। हम सब बैठ के एक साथ ही खाना खाएंगे। घर पर सारे लोग होते हैं ना, तो एक साथ ही बैठ कर के हम खाना खाते हैं। तो ये हमारी प्लेट है, वही कढ़ी चावल रोटी, थोड़ी सी प्याज बहुत अच्छी लगती है कढ़ी चावल के साथ, राजमा चावल के साथ, तो थोड़ी सी प्याज मैंने कट कर ली है। हम करेंगे अपना खाना एंजॉय, तो आप भी खा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, मिलूँगी एक और नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।